माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की होम स्क्रीन का। इसमें जो भी ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं इन सब के नाम देखेंगे और इनके फंक्शन देखेंगे, तो आपने पूरी तवज्जो देनी है। अगर आपने पहला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। MS एक्सेल के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। सबसे पहले तो जो टॉप पर आपको बार नज़र आती है इसे कहते हैं टाइटल बार, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल यहाँ पर शो होगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं टाइटल बार। अगर इसी के कॉर्नर पर आते हैं यानी कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आप आते हैं तो आपको एक बार नजर आती है जिसमें डिफरेंट फंक्शन पाए जाते हैं, डिफरेंट ऑप्शन पाए जाते हैं। इसे कहते हैं क्विक एक्सेस बार, यानी कि कोई भी काम आपने क्विकली परफॉर्म करना है तो आप यहां से उस ऑप्शन को ऐड करके उससे वर्क ले सकते हैं, उससे काम ले सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ऐड करने के लिए सिंपल आपको एरो का साइन मिल जाता है, यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे। इनमें से जिसे भी आप मार्क करते हैं, ठीक है, वो आपका यहां पर ऐड कर दिया जाएगा, क्विक एक्सेस बार में ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पाई जाती है ये बार जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू के ऑप्शन पाए जाते हैं। तो इसे कहते हैं मेन्यू बार, यानी कि इसमें डिफरेंट मेन्यू पाए जाते हैं। ठीक है, इसे मेन्यू बार कहते हैं और ये हर एक मेन्यू को हम टैब कहते हैं, हर मेन्यू को हम टैब कहते हैं। ठीक है, अब हर टैब में डिफरेंट फंक्शन पाए जाते हैं। जैसे हम अभी होम टैब में मौजूद हैं तो पहले फंक्शन में कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन को मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया है जिसे क्लिपबोर्ड का नाम दिया गया है। तो डिफरेंट ऑप्शन के कॉम्बिनेशन को हम ग्रुप कहते हैं। ठीक है, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, ठीक है, ये सब हमारे पास ग्रुप होते हैं। ठीक है, इन्हें ग्रुप कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर में ये 3 बटन देखने को मिलते हैं जिन्हें कैप्शन बटन कहा जाता है। इनका फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला जो बटन हमारे पास पाया जाता है क्लोज। ठीक है, तो क्लोज का फंक्शन ये होता है कि अगर कोई भी काम आपने किया है फाइल में, ठीक है, तो आप क्लोज का बटन प्रेस करते हैं तो वो आपको पूछेगा, 3 ऑप्शन आपसे पूछेगा। अभी आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं। जैसे ही क्लोज पर क्लिक करेंगे ये हमसे 3 ऑप्शन पूछेगा, ये आपको करीब करके दिखाते हैं। ये 3 ऑप्शन आपसे पूछेगा, सेव, डॉट सेव एंड कैंसल, यानी कि आपने ये जो क्लोज का बटन प्रेस किया इसे कैंसिल कर दें या आपकी फाइल को बिना सेव किए बंद कर दें। डॉट सेव का मतलब है, सेव का मतलब है कि ये आपने जो फाइल तैयार किया है इसे सेव करके आपके प्रोग्राम को बंद कर दें। ठीक है, दूसरा हमारे पास पाया जाता है रिस्टोर डाउन बटन। ठीक है, क्लिक करके आपको दिखाते हैं ये। इसका फंक्शन ये होता है कि आप इसकी मदद से स्क्रीन का साइज एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल फाइल पे आप काम कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करते हैं आपकी होम स्क्रीन पे आ जाती है। ठीक है, स्क्रीन यहाँ से आप एरो की मदद से, ठीक है, लेफ्ट की को प्रेस रख के इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करके एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोबारा इस बटन पे जाते हैं तो आपको यहां पर शो हो जाता है मैक्सिमाइज, यानी कि आप अपनी स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे स्क्रीन फुल हो जाएगी। और जो लास्ट बटन हमारे पास पाया जाता है इस टैब का, ठीक है, कैप्शन बटन में जो लास्ट बटन हमारे पास पाया जाता है वो मिनिमाइज का पाया जाता है। तो मिनिमाइज का ये मतलब होता है कि अगर आपने अपनी फाइल को बंद करना है, ठीक है, यानी टास्क बार में इसे भेज देना है, बाद में ओपन करके इस पर काम करना है, तो इसे आप मिनिमाइज बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही मिनिमाइज बटन को प्रेस करते हैं आपकी फाइल टास्क बार में चली जाती है। ये आपके पास टास्क बार होती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं टास्क बार। ठीक है, यहाँ पर हमारी फाइल आ चुकी है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। ये हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास ये आता है रूलर। ठीक है, ये हमारे पास रूलर होते हैं। ठीक है, ये आपको इंक्रीज करके दिखा देते हैं। एक बॉटम में पाया जाता है और एक साइड पर पाया जाता है। इसे वर्टिकल कहते हैं, इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोलर। तो इनकी मदद से आप शीट को मूव कर सकते हैं या स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। अभी आपको करके दिखाते हैं। जैसे ही हम ये एरो बना हुआ है, ठीक है, आपको करीब करके दिखाते हैं। ये एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमारी शीट नीचे की जानिब मूव करेगी। ठीक है, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये साइड की जानिब मूव करती है। रूलर की मदद से आप शीट को मूव करवा सकते हैं या स्क्रॉल डाउन करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये जूम बार पाई जाती है। इसकी मदद से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पाया जाता है जूम, ये हमारे पास जूम इन का बटन होता है और ये जूम आउट का बटन होता है। ठीक है, अभी आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं, स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करते जाते हैं तो देख सकते हैं कि ये जूम इन हो रहा है। ठीक है,
अगर यहाँ पर क्लिक करते जाते हैं तो देख सकते हैं कि ये जूम आउट हो रहा है, ठीक है, यानी छोटा हो रहा है, उससे बड़ा हो रहा है, करीब आ रहा है और दूर जा रहा है। इस तरह आप समझ सकते हैं। ये हमारे पास 3 व्यूज के बटन पाए जाते हैं, तो इनकी मदद से आप अपनी शीट का व्यू चेंज कर सकते हैं। ये नॉर्मल, ठीक है, पेज लेआउट, और तीसरा पेज ब्रेक, ठीक है। तो अभी हमारा नॉर्मल पर है, ठीक है। अगर हम पेज लेआउट पर क्लिक करते हैं तो हमारा व्यू कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। हम अभी नॉर्मल पे फिर से रख देते हैं, ठीक है, अब बाकी चीज़ें आपको समझानी है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आपको शीट शो होती है कि आप किस शीट पर हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ठीक है। आप जिस भी शीट पर होंगे वो शीट आपकी यहाँ पर बोल्टेड होगी, ठीक है, बाकी नॉर्मल शेप में होंगी। जैसे हम शीट 2 पर मूव करना चाहते हैं, शीट 2 पर क्लिक करेंगे, शीट 2 पर चलेंगे, शीट 3 पर जाना चाहते हैं, शीट 3 पर जाएंगे, ठीक है। तो जिस भी शीट में आपने काम करना है, यहाँ से आप शीट पर मूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी शीट शो हो जाती है, जितनी भी शीट आपके पास होती हैं। यहाँ पर आपको 2 बॉक्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, एक ये बार है और एक ये बार है। ये 2 बार इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन्हें पूरी तवज्जो से आपने समझना है। इस बार को कहते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्यों कहते हैं? यहाँ पर आपको सेल का नेम शो होगा, ठीक है। सेल का नेम, सेल किसे कहते हैं? ये जिसे हम मूव करवा रहे हैं अभी, ठीक है, ये हमारा एक सेल है। जैसे यहाँ पर ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसे सेल कहा जाता है, ठीक है। अब देखेंगे कि जिस भी सेल पर हम मूव करते हैं वहां पर नेम डिफरेंट आ जाता है। नेम डिफरेंट कैसे आता है? जैसे हम 1 में अभी तो हमारा शो हो रहा है A1, यानी कि कॉलम A है और रो 1 है। अगर 2 में मूव कर जाते हैं तो हमारा शो हो रहा है कि A2, यानी कि कॉलम A है और रो 2 है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कॉलम में मूव करेंगे तो यहाँ पर जैसे शो हो रहा है C1, यानी कि कॉलम हमारा C है और रो 1 है, ठीक है। तो ये एड्रेस होता है या नेम होता है हमारे सेल का, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो भी आप फार्मूला टाइप करेंगे सेल में या कोई भी चीज़ टाइप करेंगे यहाँ पर शो होगी। जैसे हम आपको टाइप करके दिखाते हैं, जैसे हम यहाँ पर टाइप करते हैं KAMRAN, जैसे हमने यहाँ पर कमरान टाइप किया, यहाँ पर भी हमारा शो हो गया है, ठीक है। तो इसे कहते हैं फार्मूला बॉक्स। ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था होम स्क्रीन के रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्लिपबोर्ड ग्रुप को कवर करेंगे, 1 बाय 1 हम पूरा कोर्स करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, ठीक है। आपने साथ जुड़े रहना है, इंशाल्लाह डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिलती रहेगी। जज़ाकल्लाह।